तो आज का हमारा वर्ड है पॉस्टुलेट। ये एक वर्ब यानी क्रिया और एक नाउन यानी संज्ञा दोनों तरह से यूज हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को सच मान लेना ताकि उसके बेसिस पर आगे सोचा जा सके या डिस्कशन किया जा सके। बेसिकली ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक ऐसी नींव जिस पर आप अपनी पूरी थ्योरी खड़ी करते हैं, भले ही आपके पास उसका पक्का प्रूफ ना हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले एक वर्ब की तरह जरा ये सेंटेंस सुनिए। साइंटिस्ट्स पोस्टुलेट दैट लाइफ कुड एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स। यहां इसका मतलब है कि साइंटिस्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये आइडिया दे रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ हो सकती है। ये उनकी रिसर्च का बेस है, उनका स्टार्टिंग अजम्पशन। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखिए। द थ्योरी postulates अ यूनिवर्स दैट इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग। इसका मतलब हुआ कि ये पूरी थ्योरी बस इस एक बुनियादी विचार पर टिकी है कि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है। पूरी थ्योरी इसी एक पोस्टुलेट पर बनी है। और हाँ, ये वर्ड सिर्फ साइंस में ही यूज नहीं होता। देखिए इसका इस्तेमाल एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में। इन हिज बुक ही postulates दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द रूट कॉज ऑफ सोशल अनरेस्ट। मतलब इस बुक में राइटर ये तर्क पेश कर रहा है, वो ये मानकर चल रहा है कि समाज में जो भी अशांति है उसकी असली जड़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। फिर पूरी बुक में वो इसी बात को एक्सप्लेन करता है। ओके, अब तक हमने पॉस्टुलेट को एक एक्शन यानी वर्ब की तरह देखा, राइट? पर ये एक नाउन भी हो सकता है, यानी खुद वो आइडिया या विचार। ये कोड देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी वाज इनिशियली जस्ट अ पॉस्टुलेट, अ ब्रिलियंट आइडिया दैट नीडेड प्रूफ। समझे? मतलब आइंस्टाइन की थियरी शुरुआत में सिर्फ एक पॉस्टुलेट थी, बस एक शानदार विचार जिसे प्रूव करना अभी बाकी था। तो अब जब आप इस वर्ड का मतलब समझ गए हैं, चलिए इससे जुड़े कुछ और वर्ड्स देखते हैं। स्क्रीन पर हैं इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द, जैसे कि सजेस्ट, अज्यूम, प्रपोज और हाइपोथेसाइज। और दूसरी तरफ हैं इसके एंटोनिम्स यानी इसके विपरीत शब्द। ये असल में पॉस्टुलेट के बाद के स्टेप्स हैं, जैसे कि प्रूव करना, वेरीफाई करना, डिमॉन्स्ट्रेट करना या डिस्प्रूव करना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।